जस्ट 90 डेज लेफ्ट फॉर सीए इंटर एग्जाम्स। डर लग रहा है कि कैसे प्रिपरेशन करें। सो हे गाइस, आई एम सौम्या अग्रवाल एंड यू डू नॉट नीड टू वरी, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए प्रॉपर प्लानर्स बना लिए हैं, जिसमें सिर्फ प्लानर्स नहीं दे रही मैं आपको, डे वाइज टारगेट्स दे रही हूँ 90 डेज़ के लिए। तो मैंने तीनों ही कैटेगरीज के लिए, यानी कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एंड बोथ ग्रुप्स, तीनों कैटेगरीज के प्लानर्स बना दिए हैं। अगर आपको ये प्लानर्स की पीडीएफ चाहिए तो एक बार आप पूरा वीडियो चेक कर लेना, बिकॉज उसमें मैंने प्रोसेस बताया है कि किस तरह से आपको ये पीडीएफ मिल सकती है। उसी तरह से अगर आपको कस्टमाइज प्लानर्स चाहिए तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा वो भी इसी वीडियो में मैंने बताया है। तो वीडियो को एंड तक देखना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना, बिकॉज उसमें ही सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। So let's get started with both groups planner। तो both groups planner जो है, मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपके अभी तक क्लासेस तो अच्छे से हो ही गए हैं, एक दो सब्जेक्ट का एक रिवीजन भी हो गया है अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो, बिकॉज बोथ ग्रुप्स क्रैक से करना सिर्फ 90 दिन में थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो फिर या तो आपको अपने स्टडी के आर्ट्स बहुत ज़्यादा करने होंगे, ठीक है। तो ये एक मैं प्लानर लेकर के आई हूँ, ये जनरलाइज प्लानर है, बट इसमें अगर आपको कस्टमाइजेशन चाहिए, पर्सनलाइज प्लानर चाहिए, तो आप रजिस्टर कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एक गूगल फॉर्म फिल कर देना, जिसमें 150 रुपीज़ पर कॉल आपका चार्ज जाएगा, जिसमें मैं आपको थोड़ा सा हेल्प कर सकती हूँ इन कस्टमाइजिंग द प्लानर। बट ये एक जनरलाइज प्लानर है। और अगर आपको अपना काउंसलिंग कराना हो 20-30 मिनट्स में, तो उसके लिए भी आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हो, तो भी मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी दैट वेदर यू शुड गो फॉर बोथ ग्रुप्स और नॉट। ठीक है। तो ये प्लानर आप तब ज़रूर फॉलो कर लोगे अगर आपने एटलीस्ट अपनी क्लासेस कंप्लीट करी हैं सबकी, बिकॉज क्लासेस भी नहीं होंगी तो फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको दो दो सब्जेक्ट लेकर के चलना है, एंड आप अगर बोथ ग्रुप्स दे रहे हो तो 12 से 15 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है। इससे कम में आपका नहीं हो पाएगा वरना। तो आपको क्या करना है, आपको ना एडवांस अकाउंट से स्टार्ट करना है, उसके साथ में एक थ्योरी लेना है। मैंने लॉ लिया है, और ये सीक्वेंस बिल्कुल भी रैंडम नहीं है, ये प्रॉपर एनालिसिस करके ये सीक्वेंस मैंने आपको दिया है। इस सीक्वेंस के साथ करोगे तो कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ आप पहले कवर करने से नहीं मिस आउट करोगे। पहले हम सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा एनर्जी लगाते हैं, जब वो सब्जेक्ट ओवर होने वाला होता है तो हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है। दैट इज़ वाई जो श्योर श्योर टॉपिक्स आने ही आने हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है, उसको सबसे पहले करना है, फिर धीरे-धीरे करके बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस हम उसको कम करें, बिकॉज़ कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कभी आते कभी नहीं आते, उस बेसिस पे। ठीक है। तो आपको जैसे मेजर टाइम आपको जो न्यूमेरिकल वाला वो है उसको देना है, फिर जो बचा हुआ टाइम है 2-3 घंटा, दैट यू कैन गिव इट टू थ्योरी। और इसमें भी आपको क्यूमुलेटिव रिविजन्स करना है, जैसे आज पढ़ा वो अगले दिन भी रिवाइज करना है, इस तरह से करोगे तो हेल्प मिलेगी। जैसे आपने 10th ऑफ जून से यहाँ स्टार्टेड, देन उसके साथ में आप जो हो यही सीक्वेंस करना। ठीक है। एक बार देख लो अच्छे से। टिल टिल 9th ऑफ जुलाई आपका एडवांस अकाउंटिंग का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फर्स्ट रिवीजन। फिर उसके बाद में 10th 11th 12th में आप इसका अगेन एक दूसरा रिवीजन करके टेस्ट दे दोगे। ये देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको 1.5 दिन के लिए खुद को प्रिपेयर करना है। ठीक है। तो अगर आप ये टेस्ट नहीं दोगे ना, तो फिर आप कहीं न कहीं अंडर कॉन्फिडेंट ही रहोगे, हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, या 1.5 दिन में कैसे करूँगा। यहाँ से एक बार 3 दिन के इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो बहुत ईज़िली आप 1.5 दिन में अपना पूरा सिलेबस रिवाइज़ कर सकते हो। अब अगर आपको ये जानना है कि कैसे करूँ, तो उसके लिए आप एक बार रजिस्टर कर सकते हो, पर्सनलाइज़ कॉल में मैं आपको हेल्प कर दूँगी। उसके साथ में ये देखो, जो आपने कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज़ के जो टॉपिक्स चलाए हैं ना, ये भी आपके इस डेट तक कंप्लीट हो जाएँगे अगर आप इस सीक्वेंस के साथ में चलोगे। तो इसके लिए भी आप जो हो ऐसे करोगे तो आपका टिल 12th ऑफ जुलाई ये एडवांस अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज़, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज़ में मैंने एमसीक्यू बुक्स की प्रैक्टिस भी इनकॉर्पोरेट कराई है, बिकॉज़ ये अगर हो जाती है, केस स्टडी बुक्स आप प्रैक्टिस कर लेते हो इंस्टीट्यूट की, तो आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हो एमसीक्यूज़ के लिए। दैट इज़ व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस दैट। सॉरी। उसके बाद में आपको क्या करना है, फ्रॉम 13th ऑफ जुलाई से फिर आपको टैक्सिंग और ऑडिट कर देना है। अब एक थ्योरी एक न्यूमेरिकल, एक थ्योरी एक न्यूमेरिकल। अगर आप यहाँ टैक्सेशन नहीं ले पाओ, तो फिर आप यहाँ कॉस्ट भी ले सकते हो। ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग भी आप ले सकते हो। अगर टैक्स के साथ में आपको ऑडिट लग रहा है कि मुझे टफ लग रहा है, तो यू कैन ऑल्सो टेक द टारगेट्स ऑफ कॉस्टिंग। तो मैं ये भी आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से आपको करना है। 13th ऑफ जुलाई से यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद टैक्स एंड ऑडिट, और ये आपका सीक्वेंस रहेगा। ठीक है।
इसमें आपका इनकम टैक्स, जीएसटी सबका कवर हो जाएगा टिल 25th ऑफ जुलाई। और उसके बाद में 26 से लेकर के 28 तक अगेन आपको टैक्स का पूरा रिवीजन करके टेस्ट दे देना है, और साइड बाय साइड आपकी ऑडिट भी लगभग कंप्लीट हो जाएगी। अब ऑडिट और टैक्स जो है साथ-साथ करोगे, तो देयर आर चांसेस कि ऑडिट में आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे इन टॉपिक्स में। तो उसके लिए आप थोड़ा बफर डेज़ भी मैंने आपको दिए हैं, उसमें आप उसको कंप्लीट कर सकते हो और उसका एक रिवीजन, पूरा का पूरा रिवीजन करके टेस्ट दे सकते हो, ठीक है? उसके बाद में आपको क्या करना है, जब टैक्स आपका इधर कंप्लीट हो जाएगा, उसके साथ ऑडिट चलता रहेगा आपका, तो फिर आप यहाँ कॉस्टिंग स्टार्ट कर दोगे। देखो, सबका रिवीजन करा, फिर टेस्ट करा, फिर रिवीजन करा, फिर टेस्ट करा, इस तरह से मैंने इस प्लानर को डिज़ाइन किया है। तो इसमें जॉब कॉस्टिंग, कॉस्ट शीट, मार्जिनल, बजटरी, ये सारे सीक्वेंस आप फॉलो करोगे तो आपके लिए बहुत ईज़ी रहेगा उस पूरे के पूरे सब्जेक्ट को कवर करना, ठीक है? तो ये आप करोगे तो इससे आपका 16th ऑफ अगस्त तक कॉस्टिंग का भी फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, एंड देन 19th ऑफ अगस्त तक आप एक टेस्ट और एक फुल रिवीजन के साथ में भी कॉस्टिंग को बंद कर सकते हो। और इधर आपका देखोगे आप कि आपका कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज एंड ऑडिट भी कंप्लीट हो गया है। तो आपको क्या करना है, जैसे आपने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया अपना ऑडिटिंग, ठीक है? उसके बाद में आपको क्या करना है, आप इधर कॉस्टिंग स्टार्ट कर दोगे अपने मेजर वाले चंक में। फिर इधर आपको कॉस्टिंग एंड मैनेजमेंट के साथ में फ्रॉम 3rd ऑफ अगस्त आपने इधर लॉ कर लिया, फिर ऑडिट कर लिया, फिर तीसरा आपका थ्योरी का सब्जेक्ट क्या बनेगा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। आपको वो स्टार्ट कर देना है 3rd ऑफ अगस्त से, ठीक है? अब उसके बाद में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बहुत छोटा है, तो वो आपका 8th ऑफ अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 10th ऑफ अगस्त तक कंप्लीट होगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको इन सारे थ्योरी सब्जेक्ट्स की क्या करना है, पास्ट एग्जाम पेपर्स और एमसीक्यूज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। अब क्योंकि आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो और अगर अभी तक आपने रिविजन्स नहीं किए हैं, तो आपके पास थोड़ा शॉर्टेज ऑफ टाइम है। इस वजह से मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इन केस आप पूरा रिवीजन इसका 3-3 दिन नहीं भी दे पाओ, तो इसके पास्ट एग्ज़ाम पेपर्स को सॉल्व कर लेना। पास्ट एग्ज़ाम पेपर्स भी 1-1 घंटा, 2-2 घंटा ऐसे लेके कर सकते हो, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो मैं आपको एक बार पूरा ना फिर से दिखा देती हूँ, बिकॉज़ शायद थोड़ा आप कन्फ्यूज़ हो गए होंगे। आपको क्या-क्या करना है, आप डेट्स नोट भी कर सकते हो, और अगर ये प्लानर चाहिए तो गूगल फॉर्म फिल कर देना, ₹50 का कॉस्ट है, पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है? ये कॉस्ट रखने का भी सिर्फ़ एक ही रीज़न है कि आप सीरियस रहो। बहुत ही नॉमिनल सा अमाउंट है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मैं ले रही हूँ। मेहनत ऑल्दो मुझे बहुत लगी है इसमें, ठीक है? बट आप अगर वो लोगे तो वो मैं फिर आपको मेल कर दूँगी, ठीक है? तो देखो, आपको क्या करना है, टिल 12th ऑफ जुलाई यू हैव टू कंप्लीट योर फर्स्ट रिविजन विद टेस्ट ऑफ एडवांस अकाउंटिंग। देन उसके बाद में अम, टिल 12th ऑफ जुलाई ओनली कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ का फर्स्ट रिविजन कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको टैक्सेशन का फर्स्ट रिवीजन टिल 28th ऑफ जुलाई पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेना है विद टेस्ट। देन कॉस्टिंग आपको कंप्लीट कर लेना है फर्स्ट रिवीजन टिल 19th ऑफ अगस्त, ठीक है? और उसके बाद में आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कब से स्टार्ट करना है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आपको स्टार्ट करना है फ्रॉम 3rd ऑफ अगस्त, और ये चलेगा आपका थ्योरी वाले स्लॉट्स में, ये चलेगा आपका टिल 8th ऑफ अगस्त। उसके बाद में जो भी टाइम बचेगा उसमें आपको एमसीक्यू बुक्स करनी है और पास्ट एग्जाम पेपर्स करने हैं। फिर आपको सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला जो सब्जेक्ट है वो बचेगा। तो उसके लिए आप 20 ऑफ अगस्त से लेकर के और टिल 26th ऑफ अगस्त इजीली फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला पोर्शन कंप्लीट करके 27 और 28 को एफएमएसएम का भी पूरा का पूरा टेस्ट दे सकते हो। तो इस तरह से अगर आप अपने सारे सब्जेक्ट्स को प्लान करोगे, आई नो ये थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है, बट आप बोथ ग्रुप्स के लिए चाह रहे हो तो थोड़ा हेक्टिक तो होना ही पड़ेगा ना, इस वजह से मैंने बनाया है। बाकी अगर आपको इसमें कुछ कस्टमाइज़ेशंस चाहिए तो आप डेफ़िनिटली रजिस्टर कर सकते हो, आई विल हेल्प यू आउट इन द बेस्ट वे पॉसिबल, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कई लोग के कुछ सब्जेक्ट्स ऑलरेडी स्ट्रांगली प्रिपेयर हो गए हों, तो उस अकॉर्डिंग हम उसका कस्टमाइज़ेशन कर लेंगे। दोनों ही चीज़ों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे, तो आप सारी डिटेल्स वहाँ से चेक कर सकते हो। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो वो भी आप बता देना मुझे, ठीक है? तो अच्छे से प्रिपरेशन करना, ऑल द वेरी बेस्ट टू ईच एंड एवरीवन, एंड राधे राधे।